हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप एलआईसी एजेंट हैं या आप एलआईसी एजेंट बनने वाले हैं तो आपको एलआईसी में कितना मिनिमम बिजनेस टारगेट करना होगा ताकि आपकी जो एजेंसी है वो चलती रहे। यहाँ पर एलआईसी के टारगेट को हम यहाँ पर मिनिमम बिजनेस गारंटी कहते हैं। मिनिमम बिजनेस गारंटी का मतलब ये है कि जो भी आपको मैंडेटरी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस आपकी इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपको मिनिमम बिजनेस गारंटी से कब कब एग्जम्पशन मिल जाती है, यानी कि कब आपको ये मिनिमम टारगेट नहीं करना होगा। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप मिनिमम टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या नुकसान आपको हो सकता है, या फिर आपकी एजेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है तो वो होने पर आपको कमीशन की पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मिनिमम बिजनेस गारंटी या मिनिमम टारगेट आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर करना होता है। तो यहाँ पर जो भी एलआईसी एजेंट है उसको अपने एजेंसी ईयर के टाइम पीरियड में ये मिनिमम टारगेट करना होता है। काफी एजेंट को कंफ्यूजन ये रहती है कि फाइनेंशियल ईयर और एजेंसी ईयर का मतलब सेम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एजेंसी ईयर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी एजेंसी का फर्स्ट ईयर है तो आपकी एजेंसी की अपॉइंटमेंट डेट से लेकर 12 महीने कंप्लीट होने के बाद, जिस भी महीने में 12 महीने कंप्लीट हुए हैं उस महीने के लास्ट डे तक फर्स्ट आपका एजेंसी ईयर होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से इजीली समझते हैं। तो मान लेते हैं आपकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 5 अक्टूबर 2025 की है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट एजेंसी ईयर 31 अक्टूबर 2026 को खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके बाद 12 महीने कंप्लीट होने के बाद जो भी एंड मंथ होगा उसकी लास्ट डेट तक यहाँ पर आपका फर्स्ट एजेंसी ईयर होता है। आइए इसको एक और एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। मान लेते हैं आपकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 की है। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट एजेंसी ईयर होगा वो यहाँ पर 30 सितंबर 2026 तक होने वाला है। यहाँ पर भी आपकी एजेंसी की अपॉइंटमेंट डेट से लेकर 12 महीने कंप्लीट होने तक के बाद का वेट किया जाएगा और उसके बाद उस महीने के लास्ट डे तक फर्स्ट एजेंसी ईयर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हर अगले 12 महीने का आपका एजेंसी ईयर होता है, जिसे हम यहाँ पर सब्सिक्वेंट एजेंसी ईयर भी कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल जो कि हमने प्रीवियसली देखे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सेकेंड एजेंसी ईयर होगा वो फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 नवंबर 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2027 तक का हो जाता है। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जो हमारा एजेंसी ईयर होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से लेके 30 सितंबर 2027 तक का यहाँ पर हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपके बाकी के एजेंसी ईयर भी आप जान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपको एक एजेंसी ईयर में कितना मिनिमम टारगेट या कितना मिनिमम बिजनेस गारंटी करना होता है। तो यहाँ पर आपको 3 क्राइटेरिया दिए जाती हैं। 3 में से आप कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं तो आपका यहाँ पर मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो जाता है। पहले ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया है कि आपको 6 लाइव्स करनी है और साथ ही 50,000 रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करना होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आपको 12 लाइव्स करनी है और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आपको 1 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करना है। मतलब कि इन तीनों में से आपको कोई एक कंडीशन पूरी कर देनी है। ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें तो 6 लाइव्स का मतलब ये है कि आपको 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी करनी है और उनका जो टोटल प्रीमियम है वो यहाँ पर 50,000 रुपए होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें आपको 12 अलग अलग लोगों की पॉलिसी करनी है। इसमें प्रीमियम की कोई भी रिक्वायरमेंट मिनिमम नहीं दी गई है। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम टोटल 1 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन अचीव कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ये टारगेट अपने एजेंसी ईयर में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एजेंसी ईयर में ये टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो एलआईसी एजेंसी है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। अब यहाँ पर काफी लोग ये पूछते हैं कि क्या एक एलआईसी एजेंट को लाइफ टाइम ये मिनिमम टारगेट कंप्लीट करना होगा। तो इसका जवाब है नहीं। एलआईसी ने यहाँ पर कुछ केस ऐसे बताए हैं जिसमें आपको मिनिमम बिजनेस गारंटी या मिनिमम टारगेट से एग्जम्पशन मिल जाती है। आप यहाँ पर मिनिमम टारगेट से एग्जम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लगातार 21 साल या उससे ज्यादा तक एलआईसी एजेंट रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम टारगेट से एग्जम्पशन मिल सकती है।
या फिर आप कम से कम 15 साल LIC एजेंट रहे हो और साथ ही आपकी एज 55 साल या उससे ज्यादा की हो चुकी है तो भी आपको मिनिमम टारगेट से एग्जम्पशन मिल जाती है। या फिर आपकी एजेंसी को 15 साल पूरे हो चुके हैं और साथ में आपको 2 लाख रुपए ईयरली आपकी रिन्यूअल प्रीमियम इनकम आती है तो भी यहाँ पर आपको मिनिमम टारगेट से एग्जम्पशन मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आपको मिनिमम बिजनेस गारंटी मैंडेटरी नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस एजेंट हैं तो आपको इसमें स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि अगर एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो क्या LIC एजेंट की रिन्यूअल इनकम भी बंद हो जाएगी? तो इसका जवाब है कि हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। LIC ने कुछ कंडीशंस बताई है जिसमें आपको कंटिन्यू कमीशन मिलता रहता है। यहाँ पर आपको 3 कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहता है। अगर हम पहली कंडीशन को देखते हैं तो पहली कंडीशन में ये है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट डेट से कम 5 साल आपने मिनिमम बिजनेस गारंटीड पूरा कर दिया है और साथ ही यहाँ पर टर्मिनेशन से 1 साल पहले 25 पॉलिसी डिफरेंट लाइफ्स की आपकी यहाँ पर इन्फोर्स होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी आपको यहाँ पर रिन्यूअल कमीशन पॉलिसी का मिलता रहता है। इसके अलावा अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि अगर आपने मिनिमम बिजनेस टारगेट 10 सालों तक पूरा कर दिया है तो भी आपको यहाँ पर टर्मिनेशन के बाद भी रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी बताई गई है जिसमें कहा गया है कि अगर फिजिकल और मेंटल इशू के कारण अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हुई हो और आपने 2 साल तक मिनिमम बिजनेस गारंटी पूरा कर दिया हो और यहाँ पर 12 डिफरेंट लाइफ्स की पॉलिसी इन्फोर्स हो तो भी आपको यहाँ पर रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये भी बात कर ली है कि कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें आपकी एजेंसी डिसकंटिन्यू होने के बाद भी आपको पॉलिसी का रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC एजेंट मिनिमम टारगेट से रिलेटेड या फिर मिनिमम बिजनेस गारंटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।